बहरहाल एयरपोर्ट की एक लुक। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आपके? उम्मीद है आप बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, अगले कुछ दिन शायद ज़िंदगी के बहुत ही इंटरेस्टिंग दिन होने वाले हैं, क्योंकि मैं 5 मुल्क घूमने जा रहा हूँ यूरोप के। सबसे पहले जर्मनी, उसके बाद स्विट्ज़रलैंड, उसके बाद इटली, उसके बाद स्पेन, उसके बाद फ्रांस और फिर वापस अगेन लंदन। तो फ़िलहाल मैं लंदन स्टैनस्टेड एयरपोर्ट पर मौजूद हूँ। ऑनेस्टली बहुत गंदा एयरपोर्ट है, बहुत गंदा। यहाँ बैठने की जगह ही नहीं है, लोग ज़मीन पर सो रहे हैं। कसम से ऐसा लगता है कोई कराची के किसी ऐसे एरिए में आ गए हों जहाँ लोग नशे पीकर और पान मुंह में रख के तो सोए पड़े हैं। बहरहाल एयरपोर्ट का एक मंज़र आपको दिखाता हूँ। यहाँ तो खैर कुछ दिखाने लायक है नहीं, उल्टा तबीयत आवाज़ सी होगी है इस एयरपोर्ट पर आकर। तो बहरहाल आगे देखते हैं, उम्मीद करता हूँ कि अच्छा अभी जस्ट बस पे आया हूँ। बस ने बाहर एयरपोर्ट के बाहर उतारा है और बस जस्ट एंटर हुआ हूँ, यहाँ आकर बैठ के कुछ खाया पिया है। और अभी मेरी फ़्लाइट जो है वो थोड़ी लेट है, तो थोड़े टाइम के बाद फिर आगे जाऊँगा और देखूँगा क्या कहते हैं। कोशिश करूँगा अगर वीडियो बना सकूँ। बहरहाल एयरपोर्ट की एक लुक। अच्छा दोस्तों, यूरोप के सफ़र के लिए मैंने इस तरह से तैयारी की है कि सामान कम से कम हो। उससे ये होगा कि मुझे ज़्यादा सामान कैरी नहीं करना पड़ेगा और मैं इंजॉय ज़्यादा कर सकूँगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने अपने साथ क्या क्या रखा है। अच्छा, एक ये शर्ट, एक ट्राउज़र मैंने पहन लिया है और उसके साथ मैं आपको दिखाता हूँ। एक ये चीज़ मैंने ले ली, मैंने कहा बस में सोना है तो उसके लिए शायद काम आ जाए। वैसे लग नहीं रहा मुझे कि ये ज़्यादा काम आए। और मैंने आप देखें कि एक पैंट मैंने रखी है और 2 शर्ट्स सिर्फ मैंने रखी हैं। और ये बैग है, इसमें कुछ बस मेरे ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स हैं, पासपोर्ट वगैरह, और कुछ खाने के लिए ना मैंने सामान ले लिया है। ये देखें, सेब वगैरह हैं ये खाने के लिए, और कुछ ये पाइनएप्पल चंक्स वगैरह हैं। तो बस ये सामान है। उसके अलावा ये पावर बैंक, च्युइंगम है, और बस यही मेन चीज़ें जो हैं ना। उसके अलावा हैंड्स फ्री वगैरह हैं इधर। तो बस ये सामान है, बिल्कुल मुख्तसर सा। तो अभी मैं निकलने लगा हूँ सफ़र के लिए। कैन आई गेट 100 euros and I will pay in pound from NFC. Sorry, it's okay, so that'll be 111 pounds and 11 pence. The rate is 0.9. How much? 111 pounds and 11 pence. For 100 euros. Yeah, the rate is 0.9. Euro is cheaper than pound, That's isn't the it? rate we have. Okay, 111 pounds for 100 euros. Okay. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आपकी? उम्मीद है आप बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, मेरा यूरोप का सफ़र अभी से स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि मैं एयरपोर्ट पर हूँ और यहाँ से मैं फ्रैंकफर्ट यानी कि जर्मनी की फ़्लाइट लेने वाला हूँ। उसके बाद मैं जाऊँगा स्विट्ज़रलैंड, वहाँ से इटली, और वहाँ से स्पेन, स्पेन से फ्रांस, और फ्रांस से घूमता फिरता पेरिस से होता हुआ वापस। इसमें एक चीज़ जो कि बड़ी अजीब है, जो कि मैंने बड़ी इंसेन हरकत की है, कि मैंने सोने का प्लान जो है वो बसों में ही रखा हुआ है, क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम था। और इस थोड़े टाइम में अगर मैं ये सारा कुछ, ये सारे शहर, ये सारे ममालिक घूमना चाहता था, तो मेरे पास यही ऑप्शन था। मनी एक्सचेंज दोस्तों आपने करवानी हो तो कहीं और से करवा कर आएँ, क्योंकि इन्होंने बहुत गंदा रेट दिया है। चलिए दोस्तों, आगे मैं आपको अपनी फ़्लाइट दिखाता हूँ और सफ़र को बाकायदा शुरू करते हैं। अच्छा दोस्तों, एक बुरी चीज़ है कि मेरे पास यूके का पासपोर्ट नहीं है। अगर यूके का पासपोर्ट होता तो मुझे डायरेक्टली इन्होंने फ़्लाइट की तरफ लीड कर देना था, जबकि अभी मुझे एक इजाफ़ी प्रोसेस से गुज़रना पड़ेगा, जो कि है वीज़ा चेक प्रोसेस।
तो वीज़ा चेक प्रोसेस के लिए बहुत ही लंबी लाइन है, मैं आपको दिखाता हूँ। अब उस लाइन में मुझे काफ़ी टाइम के लिए खड़े होना है। मैं आपको दिखाता हूँ ना, लाइन दिखाता हूँ। ये देखें, ये ना जितने लोग आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये ऐसे ही लोग नहीं खड़े हुए, ये लाइन बनी हुई है, ये यानी कि लाइंस डायरेक्टेड हैं और ये सारे लोग लाइन में खड़े हैं वो पीछे तक। दोस्तों, इन लंबी लाइनों से गुजरते हुए बड़ी मुश्किलों के बाद मुझे अब मिला है बोर्डिंग पास। अच्छा दोस्तों, एयरपोर्ट का मैं आपको मुख्तसरन प्रोसेस बताऊं तो मुझे सबसे पहले बस ने एयरपोर्ट के सामने आकर उतारा। मैं अंदर आकर थोड़े टाइम के लिए बैठ गया क्योंकि तब मैं काफ़ी जल्दी आ गया था, तो कुछ खाया पिया और उसके बाद मुझे इन्होंने इस लाइन में खड़ा कर दिया कि भाई तुमने बोर्डिंग पास लेना है, अपना पासपोर्ट वगैरह दिखा कर वीज़ा कंफर्म करवाना है। और उसके बाद अभी बोर्डिंग पास मुझे मिल गया और अभी मैंने सीधा आई थिंक फ़्लाइट की तरफ मूव करना है। अब मुझे नहीं पता कि फ़्लाइट कहाँ पर है, तो वो यहाँ पर स्टाफ होता है, स्टाफ से पूछना है फ़्लाइट कहाँ पर है तो वो मुझे बता देंगे। Hello. हेलो, थैंक यू। ये दोस्तों मेरा उसने स्कैन किया है और मुझे आगे रुखसत कर दिया। अभी मुझे यहाँ नहीं पता कि आगे मैंने कहाँ पर जाना है, यकीनन यहाँ पर, हाँ आगे शायद यहाँ पर मेरा बैग चेक करेंगे। दोस्तों, मैंने 4-5 डब्बे लिए हुए थे पाइनएप्पल स्लाइसेस के। वो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है और मतलब सस्ते भी हैं और खाना ना भी खाया जाए तो उनसे गुजारा हो सकता है। और वो बड़ी अच्छी चीज़ थी, लेकिन उन्होंने वहाँ पर वो मेरे से लेकर डस्टबिन में डाल दी मेरी बैग चेकिंग के दौरान। कहते कोई भी लिक्विड चीज़ जो है ना वो ले जाना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। मैंने कहा हालांकि वो फ्रूट है, बट वो फ्रूट पैक इस तरह से होता है कि उसमें ना फ्लूइड भी होता है, मतलब जूस भी होता है, तो वो उन्होंने कहा कि भाई ये तुम नहीं लेकर जा सकते। तो बहरहाल अभी मैं एयरपोर्ट के बिल्कुल अंदर आ गया हूँ और यहाँ से अब ना मैंने अपनी फ़्लाइट नंबर वगैरह देखकर आगे जाना है अकॉर्डिंग। दोस्तों, अभी मुझे अपने गेट की इन्फॉर्मेशन मिल गई है कि गेट 40 से मेरी बोर्डिंग होगी, तो अभी मैं गेट 40 की तरफ जा रहा हूँ। दोस्तों, मैं दुनिया के मशहूर तरीन ममालिक के मशहूर तरीन शहर घूमने जा रहा हूँ। मेरे ख़्याल में दुनिया के हर बंदे की, दुनिया के हर कोने से हर किस्म के बंदे की ये चाहत होती होगी कि वो इन ममालिक में आए, बट मुझे ये लगता है कि उनमें से शायद 1% लोग ही होते होंगे जिनकी ये ख्वाहिश पूरी होती होगी। आई एम जस्ट सेइंग आई एम लकी इनफ। दोस्तों, मुझे ऐसे बड़ा फ़ख्र महसूस होता है कि मैं दुनिया के हर किस्म के, हर नस्ल के, हर कौम के बंदे के साथ सफ़र कर रहा हूँ। तो मतलब कि कल्चरल डाइवर्सिटी इतना इंटरेस्टिंग है ना। मेरा एक दोस्त कहता है कि यूके में जब आप आते हो तो यहाँ की जो कल्चरल डाइवर्सिटी है, जब आप उसमें मतलब इन होते हो, जब आप इस तरह से एक डाइवर्स कल्चर के लोगों के साथ, डाइवर्स कल्चर के बैकग्राउंड के लोगों के साथ काम करते हो, तो आपके वो पैसे जो आप लगा कर आते हो वो पूरे हो जाते हैं। तो मतलब कि ये कल्चरल डाइवर्सिटी इतनी इम्पोर्टेंट है। ये रहा दोस्तों मेरा जहाज़ रेयान एयर, और अभी यहाँ से मैंने अपने गेट 40 पर एंट्री मारनी है। तो यहाँ से हल्का फुल्का ये चेकअप हुआ है, आई मीन बोर्डिंग पास वगैरह उन्होंने चेक किया। अभी मैं यहाँ से जा रहा हूँ अपने जहाज़ की तरफ। अभी मैं आपको जहाज़ दिखाता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर बारिश हो रही है तो मेरे मोबाइल में कैमरे में पानी ना चला जाए बाहर, वो मेरी फ्लाइट। ठीक है, अभी बोर्डिंग कर लें, उसके बाद फिर आगे गपशप करती जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये मैं हूँ और ये मेरे साथ मेरा जहाज़ है। जिस पर अभी मैं बैठूंगा ये उड़ जाएगा और ये फिर मुझे पहुंचा देगा जर्मनी। ठीक है, ये देखिए, ये इसका इंजन होता है, ठीक है, ये इसका पंखा है, वो उसके पर है, ठीक है, वो नीचे टायर है, ये इधर बिल्कुल छोटे से टायर है। ये टायर तो देखकर मुझे ऐसा लग रहा है मेरी किया पिकांटो चिल के टायर हैं। Guys, have a look inside the जहाज।
दोस्तों आपका भाई फ़्लाइट में बैठ गया है और मेरे साथ जो बच्ची बैठी है ना, कसम से 32 पाउंड की ये फ़्लाइट थी। पैसे पूरे हो गए, पैसे पूरे हो गए। उसमें विंडो सीट के साथ बैठा हूँ और मैं आज आपको टेक ऑफ दिखाता हूँ। To open a seatbelt, lift the buckle cover. In case of the loss of cabin pressure, masks like this will get automatically from the panels above your head. Remain seated and pull down firmly on the mask to start the flow of oxygen. Place the mask over your chin and a light to attract attention. Do not inflate your life jacket until you are outside the aircraft. Before takeoff, please study the safety. देखें दोस्तों, बादलों में उड़ता हुआ मैं। ये देखें दोस्तों, कितने प्यार से बादलों को चीरता हुआ मैं अब नीचे जाने लगा हूँ। ये देखिएगा, अभी मैं बिल्कुल बादलों में हूँ। बादलों के बीचों बीच अभी नीचे ज़मीन नज़र आना शुरू हो गई है। कैमरे में पता नहीं आ रही है या नहीं, अभी आएगी। ये है दोस्तों जर्मनी। दोस्तों देखें जर्मनी, ये है जर्मनी का शहर फ्रैंकफर्ट। ओह हो दोस्तों, बहुत ग्रीनरी है और फील्ड्स देखें, नज़र आ रही है ये नहीं, बाहर मुझे नज़र आ रहा है। बहुत प्यारा लग रहा है। वाओ, छोटे छोटे आई थिंक कस्बे हैं। एक उधर कस्बा हो गया, एक इधर कस्बा हो गया, लेकिन बीच में ये जो फील्ड्स है ना यार, ये बड़ी खूबसूरती से तरतीब दिए गए हैं। मतलब ऐसे प्रॉपर कटे हुए लगते हैं। बड़ी खूबसूरत ग्रीनरी है दोस्तों, जर्मनी की सरजमीन नहीं फ़िलहाल। और ये देखिए दोस्तों, मैं मुकम्मल एयरपोर्ट पर पहुंच गया हूं। ये एयरपोर्ट है फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट। और अभी यहाँ से पता नहीं मैंने फ्रैंकफर्ट शहर कैसे जाना है, मुझे कोई अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि ये किसी जंगल में मैं आ गया हूँ। दोस्तों फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट, गुलाबी जहाज, गुलाबी। बस अब मुझे मसला ये है कि पता नहीं मैं उधर कहाँ आया हूँ, यहाँ से पता नहीं अब मैंने जाना कैसे है शहर में। अच्छा दोस्तों, एयरपोर्ट का नाम है हाँ एयरपोर्ट। अच्छा हाँ से याद आया कि यहाँ पर बारिश भी हो रही है, ऊपर से सर्दी भी बहुत है। यहाँ पर मैंने घूमना क्या है, ऊपर से टाइम मेरे पास बहुत लिमिटेड है। अच्छा दोस्तों, मेरे एजेंट ने टिकट बुक करवाई थी लंदन की एक एयरपोर्ट है स्टैनस्टेड एयरपोर्ट, वहाँ से। अब वहाँ उस एयरपोर्ट तक पहुँचने का मेरा इतना ख़र्चा हो गया, इतने की मेरी फ़्लाइट नहीं थी।
तो आपने सीधा सीधा हीथ्रो से टिकट बुक करवानी है। और ये इसने जहाँ पर मुझे उतारा है ना, यहाँ से अब मैंने देखा है कि वो जहाँ मतलब जो सिटी सेंटर है, ये जहाँ घूमने फिरने लायक जगह हैं, वो यहाँ से 70 माइल है, 3 घंटे का सफ़र है। मतलब मेरे साथ तो प्रैंक हो गया है। घूमना फिरना मैंने क्या है यहाँ पर, तो मैंने वो मैं उस वहाँ से फिर आगे ना मुझे बस लेकर जा रही ज्यूरिख के लिए, तो मैं उस बस को जाकर पकड़ लूँ तो बड़ी बात है।